हे गुड मॉर्निंग ऑल। मनोज फ्रॉम मनोज ऑटोमेशन। तो आज हमारा टॉपिक है वो है अजाइल पे बेस्ड। तो काफ़ी मुझे मेल और मैसेज आए थे कि यार अजाइल पे एक वीडियो बनाओ। तो आई थॉट कि यार आज वो अजाइल पे वीडियो बना के देख लेते हैं। तो यार अजाइल पे हम पूरी प्रोसेस समझाएंगे कि अजाइल क्या है, कैसे अजाइल काम करता है। क्योंकि जो बेसिकली जो फ्रेशर होते हैं जिन्होंने अजाइल पे काम नहीं करा है, या इवन जो एक्सपीरियंस भी होते हैं जिनको 1 साल 2 साल या 3 साल होता है, उनको अजाइल के बारे में इतनी प्रोसेस पता नहीं होती कि अजाइल एक्चुअल में होता क्या है और कैसे फॉलो होता है अजाइल। ठीक है। तो सबसे पहले ना हम अजाइल पर डिस्कस करेंगे। अजाइल, ठीक है। सो बेसिकली मैंने कुछ टॉपिक्स के नाम लिखे, इसलिए मैंने वो मैग्नेटिक से लगा के रख रहे कि मुझे क्या टॉपिक कवर करना है। तो सबसे पहले यार एक बात सुनो। तो अजाइल सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अजाइल अजाइल आया क्यों, क्या दिक्कतें हो रही थी अजाइल को आने में। अजाइल क्योंकि लाइफ में वाई होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट पे चीज़ें नहीं चलती, वाई पे चलती है। तो देखो, अजाइल आने का सबसे पहले प्रोसेस ये था कि पहले हम अर्लियर स्टेज में क्या करते थे, स्पाइरल मॉडल फॉलो करते थे या वाटरफॉल मॉडल फॉलो करते थे। तो वाटरफॉल मॉडल या फिर स्पाइरल मॉडल में क्या इशू थे। बेसिकली वाटरफॉल मॉडल जब हम फॉलो करते थे तो हमारी रिक्वायरमेंट फेज आती थी, देन डिज़ाइन होता था, उसके बाद डेवलप होता था। तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डेवलप हो जाता था, एंड देन उसके बाद तो टेस्टिंग की फेज में आता था। फिर टेस्टिंग टीम उसे टेस्ट करती थी, फिर डिफेक्ट रेज होते थे। फिर उसके बाद वो रिलीज फेज में जाता था। तो उसके बाद क्या होता है कि जब आपने पूरा प्रोजेक्ट बना दिया और उसके बाद फिर उसमें इशू आ रहे हैं, तो वो जो प्रोजेक्ट की बिल्डिंग फेज है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती थी। और बड़ी होने के साथ दूसरा क्या नुकसान होता था, जो भी कस्टमर होता था, कस्टमर को एक्चुअल में पता ही नहीं लग पाता था मेरा प्रोडक्ट बन क्या रहा है। क्योंकि जब प्रोडक्ट पूरा बन के आता था तो उसको लगता था यार मैं तो कुछ और बनाना चाहता हूँ और कुछ और चीज़ बन गई है। तो बेसिकली जो हमारे यहाँ आईटी में कहते भी हैं कि बनाने के लिए तो डाइनिंग टेबल आया था, उन्होंने छोटा सा टेबल बना के दे दिया। तो वही चीज़ होती है कि इसमें क्या होता है कि ये हमें इशू आए जो हमारे वाटरफॉल मॉडल है। तो इसी के लिए क्या हुआ है कि ये शिफ्ट हुआ अजाइल में। तो अजाइल क्या होता है ना, अजाइल बहुत ही फ्लेक्सिबल मॉडल पे काम करता है। तो अजाइल में दो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। एक तो क्या करता है ये, जो अजाइल होता है बेसिकली वो हमारे क्या करता है, एक तो आइटरेटिव मॉडल पे काम करता है और एक इंक्रीमेंटल मॉडल पे। बेसिकली आइटरेटिव प्लस इंक्रीमेंटल प्रोसेस पे काम करता है अजाइल जो होता है। जो अजाइल होता है, एक तो आइटरेटिव प्लस इंक्रीमेंटल, इन दो प्रोसेस पे काम करता है हमारा जो अजाइल होता है। ठीक है। तो अब ये बता आइटरेटिव क्या होता है। आइटरेटिव मतलब कि कोई भी प्रोसेस जो हमें वो रिपीट करनी है, मतलब हम कोई एक प्रोसेस कर रहे हैं उसे रिपीटेड वे में काम कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं आइटरेटिव मॉडल में। इंक्रीमेंटल क्या होता है, वन बाई वन हम इसमें चीज़ों में मतलब वन बाई वन हम क्या करते हैं, एक एक स्टेप चढ़ते जाते हैं, एक एक स्टेप चढ़ते जाते हैं। तो ये करता है, ईजी होता है चीज़ों को मैनेज करना जाहिर में। इसीलिए कहते हैं कि ये जो प्रोसेस होती है ये आइटरेटिव प्लस इंक्रीमेंटल प्रोसेस होती है। ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है ना, अजाइल के हमारे कुछ प्रिंसिपल हैं। अजाइल के क्या प्रिंसिपल हैं मैं आपको बताता हूँ। अजाइल के जो हमारे प्रिंसिपल हैं, ठीक है। सबसे जो पहला प्रिंसिपल है ना अजाइल का, वो है सॉफ्टवेयर की फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, जैसे सपोज करो आप क्या कर रहे हो, एक सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हो। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर बिल्ड करते वक्त क्या होता है कि जब हम पुराने वाटरफॉल में मॉडल में हम उसको फॉलो करते थे, तो वाटरफॉल मॉडल में क्या होता था कि मैं अर्लियर पहले बता चुका हूँ कि रिक्वायरमेंट आती थी, डिज़ाइन होता था, डेवलप होता था, देन टेस्ट होता था। तो वो एक पूरी फेज हो जाती थी कि पूरा डेवलप कर लिया, देन टेस्ट होता था। बट अजाइल ने ऐसा नहीं करा। अजाइल ने क्या करा, चीज़ों को फ्लेक्सिबल बनाया। फ्लेक्सिबिलिटी किस वे में बनाई, उन्होंने कहा कि हम जो भी काम करेंगे ना, हम काम इस हिसाब से करेंगे, हम काम दो दो हफ्ते में उठाएंगे। कि जैसे मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसका एक काम उठाना है, उसे मैं 2 वीक में उठाऊंगा, उसको बनाऊंगा और उसे डिलीवर करूंगा। और फिर डिलीवर किसको करूंगा, जो भी हमारा कस्टमर है या जो भी प्रोडक्ट ओनर है, मैं टर्म बताऊंगा, प्रोडक्ट ओनर कस्टमर, उनको करेंगे। वो हमारा कोड प्रोडक्ट पर जाएगा, वो उसको देखेंगे कि ये सारी चीज़ें सही चल रही हैं, देन वो फिर आगे 2 वीक का नेक्स्ट काम बढ़ाएंगे।
तो 2 वीक पे क्या करते हैं, उसको इंस्पेक्ट करते रहते हैं चीज़ों को कि ये चीज़ें जो हम बना रहे हैं ये सही चीज़ें बन रही है या नहीं बन रही हैं। तो एक तो सबसे पहले होता है फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, जो तुम्हारा कस्टमर है जो तुमसे काम करा रहा है उसको क्या है, उसको इतना लंबा वेट नहीं करना है। वेट इन सेंस कि जो हमारे वाटरफॉल मॉडल में होता था कि हमें बहुत लंबा वेट करना पड़ता था एक प्रोडक्ट को बनने में, फिर उस प्रोडक्ट को फाइनलाइज वो प्रोडक्ट कैसा लग रहा है। एजाइल में ऐसा नहीं होता। एजाइल में क्या होता है कि जो भी तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट, बेसिकली 2 वीक वाला जो प्रोडक्ट है, सपोज करो मैं एक लॉगिन फंक्शनलिटी में काम कर रहा हूँ और लॉगिन फंक्शनलिटी मैंने 2 वीक में मेरी कोई एक फंक्शनलिटी आई कि ये लॉगिन वाला काम करके मुझे देना है। तो मैंने 2 वीक में क्या हुआ, सारा का सारा काम हो गया और वो काम कस्टमर के पास चला गया कि ये 2 वीक में हमारे डेवलपरों ने और टेस्टरों ने चेक करके दे दिया है हमें। तो वो उसको देखेगा, उसको समझेगा, हाँ यार ये सही बन रहा है चीज़ें, चलो अब आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। तो ये क्या होता है कि कस्टमर को भी वेट नहीं करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, ये अजाइल की फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है कि यार अजाइल क्या है, फ्लेक्सिबल वे में काम करता है, जिससे ये करता है कस्टमर का टाइम वेस्ट नहीं होता। तीसरा पॉइंट क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहता है। जैसे क्योंकि अजाइल जब आप फॉलो करते हैं उसमें क्या रहता है कि कम्युनिकेशन, आपका क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन, आपका प्रोडक्ट ओनर के साथ कम्युनिकेशन, आपका हर टीम के साथ एक कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा बना रहता है। तो इस कारण क्या होता है कि आपके जो प्रोजेक्ट आप बिल्ड कर रहे हो, जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो या सॉफ्टवेयर जो भी बना रहे हो, वो क्या होता है, बग फ्री सॉफ्टवेयर बन सकता है क्योंकि आप हर वीक 2 वीक में कुछ काम कर रहे हो। तो कम्युनिकेशन आपका हर टीम के साथ बना रहेगा, तो वो प्रोडक्ट अच्छा ही बन के निकलेगा। ठीक है। तो और दूसरी बात क्या होता है, एक एक पॉइंट और है, अगर जब आप अजाइल पे फॉलो करते हो, जब आप अजाइल को फॉलो करते हो, अजाइल में क्या होता है, एक ऑप्शन होता है एक्सेप्ट या रिजेक्ट का। सपोज करो आपने 2 वीक की स्प्रिंट पे काम करा और 2 वीक की स्प्रिंट में आपने कुछ एक बिल्ड करके बना के दिया और कस्टमर को समझ में नहीं आ रहा, चीज़ें नहीं आ रहा, तो वो क्या कर सकता है, उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है। अगर उसे सही लग रहा है एक्सेप्ट, रिजेक्ट करना है तो अर्ली फेज में ही रिजेक्ट कर देगा। ऐसा नहीं है कि उसे बाद में इशू आ रहे हैं, यार सारा कुछ बन गया अब मैं इसे रिजेक्ट कर रहा हूँ, इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो उसके हाथ में पावर भी होती है। तो ये अजाइल के प्रिंसिपल का पार्ट है। सो बेसिकली अजाइल में क्या है कि इसको यहाँ से मिटा लेते हैं। ठीक है। तो अजाइल में बेसिकली क्या होता है ना, अजाइल में जो हमारा मेन जो मेन पार्ट होता है अजाइल का, मैग्नेट यहाँ रख लीजिए, ठीक है। अब क्या होता है अजाइल में, क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा होता है बीए, हमारे क्या होता है डेव टीम, हमारी क्या होती है क्यूए टीम। ठीक है। तो जो इन सब के बीच में कम्युनिकेशन होता है ना, जो हमारा कम्युनिकेशन होगा वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि क्या है कि हमारा एक स्क्रम मास्टर बैठा रहेगा, हमारा प्रोडक्ट ओनर बैठा रहेगा, हमारी पूरी टीम डेव की टीम बैठ रहेगी, हमारी पूरी क्यूए की टीम बैठ रहेगी। तो उन सबके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। ठीक है। अभी क्या है कि अगर हम अजाइल को लेके बात करें कि अजाइल अजाइल के एडवांटेज क्या है, जो बेसिकली अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं अजाइल के, सबसे मेन एडवांटेज क्या है अजाइल के। ठीक है। एक तो देखो, सबसे पहले अजाइल के एडवांटेज में क्या होता है कि जब भी आप अजाइल में काम करते हो तो आप अपनी रिक्वायरमेंट को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और कोई नई रिक्वायरमेंट ऐड करनी है तो उस नई रिक्वायरमेंट को ऐड भी कर सकते हो। तो पहला पॉइंट जो है इसका, हम क्या बोल सकते हैं, रिक्वायरमेंट चेंज का होता है। ठीक है। दूसरा क्या है, कस्टमर को, कस्टमर नो वेट कह सकते हैं, कस्टमर को वेट नहीं करना होता है। ठीक है। तीसरा क्या कह सकते हैं कि रिलीज वेरी फास्ट, बहुत फास्ट वे में काम करते हैं। क्योंकि और सपोज करो हमारी 2 वीक की स्प्रिंट है तो ऑब्वियसली बात है 2 वीक, जनरली 2 वीक या 3 वीक की स्प्रिंट होती है। तो उसमें क्या करता है, काफ़ी फास्ट वे में हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं फास्ट वे में काम करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, तो फास्ट वे में काम करते हैं। ठीक है। चौथा क्या होता है कि हमारा
कम्युनिकेशन अच्छा होता है इससे, ठीक है। अगर हम एजाइल में काम करें तो एजाइल में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। पांचवा क्या होगा, वेरी इजी होता है। अगर आप एजाइल की बात करो, एजाइल औरों के कंपेयर में, और मॉडल के कंपेयर में हम बात करेंगे तो एजाइल बहुत इजी होता है इम्प्लीमेंट करना, कि हम कैसे कैसे एजाइल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके एडवांटेज के पॉइंट है एजाइल के, ठीक है। अभी क्या है, अच्छा हाँ, तो ये तो सारे इसके एडवांटेज पॉइंट है, बट इसका क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव तो नहीं कह सकते बट डिसएडवांटेज है काइंड ऑफ। तो डिसएडवांटेज क्या होता है, क्योंकि अजाइल में क्या होता है, काम बहुत फास्ट होता है, हर काम को बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। 2 हफ्ते की स्प्रिंट है, उसमें डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से हो रहा है, हमारी टेस्टिंग भी बहुत स्पीड से होती है। क्योंकि क्या है, सपोज करो 2 वीक की स्प्रिंट है, तो 2 वीक की स्प्रिंट में क्या है कि डेवलपर भी उस पर काम कर रहा है, तो ऑन द स्पॉट डेवलपर जो जो स्टोरी खत्म कर रहा है वो क्यूए को असाइन कर रहा है, और क्यूए उस स्टोरी पे क्या कर रहा है, उसको चेक कर रहा है। अगर उसे इशू आ रहे हैं वो दोबारा डेवलपर को विद डिफेक्ट के साथ असाइन करता है कि इसे काम करो, तो काफी रैपिड वे में काम होता है। तो उस कारण से क्या होता है, जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता है, वो हम अजाइल में क्या होता है उतने बेटर वे में कवर नहीं कर पाते हैं। तो जो एक एक डिसएडवांटेज है जो मुझे लगता है, डिसएडवांटेज क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन का जो है, डॉक्यूमेंटेशन लेस होता है एज कंपेयर टू और मॉडल की डॉक्यूमेंटेशन जो थोड़ा होता है वो कम होता है एजाइल में। बाकी और तो डॉक्यूमेंटेशन होते ही हैं, बट अगर हम वाटरफॉल की मॉडल की बात कर ले, स्पाइरल मॉडल की या और मॉडल की, तो उसके कंपेयर में थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन लेस होता है। डिजाइन पार्ट की बात कर लो, डॉक्यूमेंटेशन की बात, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये तो मैंने आपको अजाइल के बारे में बताया कि अजाइल क्या है, क्या क्या अजाइल के एडवांटेज है, अजाइल के प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि अजाइल को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई अजाइल में और चीज़, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से अजाइल पर काम कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा अजाइल के बारे में चीज़ें पता है कि अजाइल कैसे कैसे इम्प्लीमेंट होता है। तो अब बहुत लंबे टाइम से अजाइल में क्या होता है कि जनरली हर कंपनी का थोड़ा काम करने का तरीका अलग होता है। हर कंपनी में बोलते तो है कि हम अजाइल पे काम कर रहे हैं, बट जो प्रॉपर अजाइल होता है उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में प्रॉपर अजाइल फॉलो कैसे होता है, ठीक है। तो इसका नाम सबने सुना होगा, स्क्रम, ठीक है। स्क्रम क्या होता है बेसिकली, स्क्रम हम एक तरह से बोल सकते हैं कि ये एक फ्रेमवर्क है। स्क्रम इज अ फ्रेमवर्क, और अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलना चाहूँ तो स्क्रम इज अ प्रोसेस जो कि इम्प्लीमेंट कराती है अजाइल को, अजाइल मेथोडोलॉजी को स्क्रम के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ, या तो बोल दो फ्रेमवर्क है और प्रोसेस जो कि इम्प्लीमेंट करती है किसको, अजाइल को, अजाइल को इम्प्लीमेंट कराने के काम आती है स्क्रम, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट में खाली स्क्रम ही है जो अजाइल को इम्प्लीमेंट कराती है। स्क्रम पॉपुलर है, बट ऐसा नहीं है कि स्क्रम ही है, और भी तरीके से हम उसको फॉलो करवा सकते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो जो जो आज के टाइम पर पॉपुलर है, एक तो स्क्रम है, एक आती है क्रिस्टल, क्रिस्टल के थ्रू भी हम अजाइल को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, ठीक है। एक आता है कैनमैन, ठीक है। एक आती है प्रोसेस फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट, FDD, ठीक है। एक आती है XP, XP मीन्स एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो काफी सारे तरीके हैं जिनके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम अजाइल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट आज जो हम तरीका सीख रहे हैं वो स्क्रम, स्क्रम के थ्रू सीख रहे हैं कि अजाइल को, क्योंकि मोस्टली 95% कंपनियां स्क्रम को ही फॉलो करती हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रम के थ्रू कैसे फॉलो करते हैं, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी अगर हम स्क्रम की बात करें, तो स्क्रम क्या है, जनरली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम अपने अजाइल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अजाइल कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। अब क्या होता है, स्क्रम के अंदर ना मल्टीपल रोल होते हैं। स्क्रम के अंदर क्या होता है, मल्टीपल, एक रोल होता है हमारा PO,
एक होता है स्क्रम मास्टर, एक होता है डेव, एक होता है क्यूए। ठीक है। अच्छा, पीओ सबसे पहले आते हैं पीओ पे। अच्छा, पीओ का क्या काम होता है? ठीक है, पीओ जो होता है हमारा, पीओ होता है प्रोडक्ट ओनर। स्क्रम मास्टर आपको पता ही है, स्क्रम मास्टर उसकी कोई फुल फॉर्म नहीं। स्क्रम डेव होता है डेवलपर, और होता है क्वालिटी एनालिस्ट टेस्टर। ठीक है। अच्छा, पीओ हो गया, स्क्रम मास्टर हो गया, डेवलपर हो गया और क्यूए हो गया, ये चार रोल आते हैं स्क्रम के अंदर। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप सीखते हैं पीओ का रोल। पीओ का क्या रोल है? ठीक है, पीओ का रोल देखते हैं कि पीओ क्या करता है। अच्छा, जो हमारा पीओ होता है ना, पीओ प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर क्या होता है जनरली, जिसके नाम से पता लग रहा है प्रोडक्ट ओनर, मतलब उस जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका ये ओनर है। तो प्रोडक्ट ओनर क्या होता है, ये काइंड ऑफ एक डेजिग्नेशन होता है जो कि डायरेक्ट तुम्हारा क्या करता है, कस्टमर से इंटरेक्ट करता है। सपोज करो मेरा, मैं एक कस्टमर हूँ और मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है। तो मैं टीसीएस कंपनी के पास गया, तो मैंने टीसीएस वालों से कहा मुझे ना यार, मैं एक दुकान खोलना, मुझे उस दुकान के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, और ये मेरी रिक्वायरमेंट है और ऐसे ऐसे बनाना है। तो जो मुझसे डील करेगा ना, वो ये बंदा करेगा, प्रोडक्ट ओनर, कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए, कैसे क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो वो सारी रिक्वायरमेंट पीओ लेगा मुझसे, प्रोडक्ट ओनर। तो मुझे अपनी सारी चीज़ें प्रोडक्ट ओनर को बतानी है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ये मेरी फीचर है। तो एक तरह से क्या है, हम उन्हें क्या कहते हैं स्क्रम में, क्या कहते हैं उन्हें, फीचर्स, कि हम क्या नए फीचर बना रहे हैं। तो ये करता है फीचर, फीचर रिक्वायरमेंट जो होती है फ्रॉम कस्टमर साइड। ठीक है। अब जो भी फीचर आ रहे हैं, प्रोडक्ट ओनर को एक्चुअली पूरे प्रोडक्ट का ओनर है तो सब कुछ पता है। तो फीचर क्या है, फीचर को, फीचर की प्रायोरिटी, कि कौन सा फीचर इंप्लीमेंट करवाना है, वो भी क्या करता है, प्रोडक्ट ओनर ही डिसाइड करता है कि मुझे कौन सा फीचर इंप्लीमेंट कराना है, कौन सी फीचर की प्रायोरिटी कैसे सेट होगी, वो सारे काम हमारे पीओ के होंगे। ठीक है। तीसरा काम क्या करता है, तीसरा काम जो होता है इसका, आपने कोई भी एक फीचर डेवलप करा। ठीक है, आप डेवलपर हो, आपने एक फीचर बनाया कि मेरे ना लॉगिन की फंक्शनलिटी बना दी। तो जब वो आप लॉगिन की फंक्शनलिटी बना दोगे ना, वो लॉगिन की फंक्शनलिटी बनाने के बाद, सब कुछ डेवलप करने के बाद, टेस्ट होने के बाद, वो जाता है पीओ के पास। पीओ रिव्यू कहते हैं उसे, प्रोडक्ट ओनर रिव्यू। तो इसके पास पावर होती है कि उस फीचर को क्या करे, मैं या तो एक्सेप्ट कर सकता हूँ या रिजेक्ट कर सकता हूँ। वो प्रोडक्ट ओनर के पास पावर होती है कि या तो एक्सेप्ट कर ले और रिजेक्ट कर ले। तो ये पीओ के पास पावर है। और एक और चीज क्या करता है पीओ, जब भी क्या होती है, कोई भी, जैसे लॉगिन की फंक्शनलिटी है, तो लॉगिन की फंक्शनलिटी रिलेट उसमें क्या क्या नए फीचर जोड़ने हैं, तो उसका एक बैकलॉग बनाना है कि इस बैकलॉग में मैं क्या क्या नई चीजें डालूंगा, तो वो भी पीओ ही करता है। उसको कहते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। ठीक है। ये सारी पीओ की प्रायोरिटीज होती है, प्रोडक्ट ओनर की प्रायोरिटीज होती है कि प्रोडक्ट ओनर क्या क्या सारी चीजें कर सकता है। बेसिकली प्रोडक्ट ओनर प्रायोरिटीज देखता है, कौन से फीचर कर सकते हैं, उस जो भी तुमने फीचर बनाया उसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है। प्रोडक्ट बैकलॉग में कौन सी, जो भी तुम्हारे फीचर आने हैं वो कौन से डालने हैं, ये सब प्रोडक्ट ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, अगला रोल है हमारा स्क्रम मास्टर का। ठीक है। अच्छा, स्क्रम मास्टर का क्या रोल होता है, स्क्रम मास्टर से मतलब है, ये स्क्रम मास्टर टेक्निकल भी हो सकता है और नॉन टेक्निकल भी हो सकता है। स्क्रम मास्टर से कोई मतलब नहीं है टेक्निकल, क्योंकि बेसिकली स्क्रम मास्टर ये करता है जो तुम्हारा अजाइल चल रहा है, अजाइल
जो तुम अजाइल का जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है, स्क्रम के थ्रू जो तुम अजाइल का प्रोजेक्ट चला रहे हो, तो इसको क्या करता है, ये ड्राइव करता है बेसिकली। ड्राइव करने का मतलब क्या है, मैं ड्राइव करने का मतलब समझता हूँ। सपोज करो आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट में कोई फीचर आया, नया फीचर आया, प्रोडक्ट ओनर ने प्रोडक्ट बैकलॉग में फीचर डाला, और अब स्क्रम मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ड्राइवर सीट में बैठेगा और सबको मैनेज करेगा। सबको मैनेज करने का मतलब डेवलपर है, क्यूए के बंदे हैं, और अगर कोई क्लाउड के बंदे हैं, उसको सबसे स्टेटस पूछना है, सबसे काम करवाना है कि तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, और हर बंदे से स्टेटस पूछेगा कि ये काम कहाँ तक पहुंचा है, ये काम कहाँ तक नहीं पहुंचा है। और उन सबको क्या करता है, जो भी वो पर्टिकुलर, हम जैसे अजाइल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्क्रम की फ्रेमवर्क के थ्रू, तो उसको क्या करता है, हमारे जो भी हमारे टेस्ट मैनेजमेंट टूल होते हैं, चाहे इवन हम जीरा यूज कर लें, कुछ भी यूज कर लें, तो उसमें क्या करता है, अपडेट करता है तुम्हारे फीचर को कि ये इस डेवलपर ने काम कर लिया, इसने काम नहीं करा। तो बेसिकली वो एक प्रोसेस को ड्राइव करता है, तो वो काम होता है स्क्रम मास्टर का। ठीक है, अगला क्या होता है इसमें, डेव यानी डेवलपर। डेवलपर का काम आप सबको पता ही है, डेवलप करता है जो हमारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट है, वो सॉफ्ट डेवलपर काम करेगा उसके लिए। और क्यूए का काम क्या होता है, वो उसको टेस्ट करता है। ठीक है, तो ये चार रोल होता है, पीओ का रोल होता है, स्क्रम मास्टर का होता है, डेव का होता है, और क्यूए का होता है। ठीक है, ये बस चार रोल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करा होगा कि आपने ये, अब मेन मेन टॉपिक ये है, आपने क्या सुना होगा, स्क्रम टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्प्रिंट टेक्नोलॉजी आपने, सॉरी स्क्रम, स्क्रम सॉरी स्क्रम टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा। स्क्रम टेक्नोलॉजी आपने कुछ नाम सुनोगे, उन नामों को बताता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहला नाम होता है यूजर स्टोरी। ठीक है, अच्छा, यूजर स्टोरी क्या होता है, जैसे कोई भी एक नया फीचर आया, प्रोडक्ट ओनर ने ये करा, कस्टमर ने बोला मुझे ना लॉगिन फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करानी है, उसने कहा ठीक है, तो उसने प्रोडक्ट बैकलॉग में डाल दिया। स्क्रम मास्टर आया, स्क्रम मास्टर ने ये करा, उसने निकाला वहां से फीचर, प्रोडक्ट बैकलॉग में से किया, लॉगिन की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करनी है। तो जो भी फीचर आएगा, मतलब लॉगिन फंक्शनलिटी का फीचर इंप्लीमेंट करना, उसको ये कह देगा, एक यूजर स्टोरी का नाम दे देगा। मतलब काइंड ऑफ यूजर स्टोरी क्या है, एक फीचर है हमारा। ठीक है, जो भी फीचर है वो हमारी यूजर स्टोरी है। मतलब कि अगर मैं बात करूँ, लॉगिन की यूजर स्टोरी इंप्लीमेंट करनी है मैंने, या मैंने साइन अप की यूजर स्टोरी इंप्लीमेंट करनी है, तो यूजर स्टोरी काइंड ऑफ जो भी हमारा फीचर है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है, दूसरा क्या है, एपिक। ठीक है, एपिक क्या होता है, एपिक क्या होता है, एपिक थोड़ा एक बड़ा लेवल है यूजर स्टोरी से। एपिक को मैं कह सकता हूं कलेक्शन ऑफ यूजर स्टोरी। ठीक है, कलेक्शन ऑफ यूजर स्टोरी, और फादर ऑफ यूजर स्टोरी। ठीक है, अब सपोज करो, एपिक किसे कहते हैं, एपिक कहते हैं, जैसे मैंने एक, सपोज करो मैंने एक एक फीचर इंप्लीमेंट करना है, फीचर का नाम है मुझे ऐड टू कार्ट। ठीक है, कि ऐड टू कार्ट मैंने फीचर इंप्लीमेंट करना है। अब ऐड टू कार्ट में जनरली आपको पता है, अगर आप कोई भी अमेजन की साइट पे जाओ, किसी भी साइट पे जाओ, तो ऐड टू कार्ट में क्या होता है, ऐड टू कार्ट में कोई एक आइटम आप जाते हो, उस आइटम को सेलेक्ट करते हो, उस आइटम में क्या क्वांटिटी भी आप देख सकते हो, फिर उसके बाद उसमें मल्टीपल आइटम भी ऐड कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है, मल्टीपल आइटम ऐड टू कार्ट में जाते हैं। ठीक है, नाम के लिए तो ये फीचर है ऐड टू कार्ट, लेकिन इसके अंदर पचासों चीज़ें चल रही हैं, मल्टीपल आइटम भी हैं, किसी को ऐड कर रहे हो, किसी को रिजेक्ट कर रहे हो, और 50 चीजें हैं उसके अंदर। ठीक है, तो क्या होता है, एपिक क्या होता है, एपिक तो हो गया मेरा ऐड टू कार्ट,
एक सिंपल कि मुझे ऐड टू कार्ट इंप्लीमेंट करना है, लेकिन ऐड टू कार्ट के अंदर क्या है, मल्टीपल चीजें। ऐड टू कार्ट के अंदर मुझे आइटम वाला के लिए भी डेवलप करना है कोड, क्वांटिटी के लिए करना है, मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करने के लिए कोड लिखना है। तो क्या है, एक तरह से जैसे मैं एक बात करूं, एक आइटम सेलेक्ट कर रहा हूँ या आइटम से रिलेटेड में एक फीचर है मेरा, फिर उसके बाद मल्टीपल आइटम को सिलेक्ट करने का एक फीचर है, फिर उसके बाद रिमूव करने का एक फीचर है। तो ये अलग अलग यूजर स्टोरी हो गई, ये भी यूजर स्टोरी, ये भी यूजर, बट अल्टीमेटली ये सारी चीजें चल किसके अंदर रही है, ऐड टू कार्ट के अंदर। तो ऐड टू कार्ट हमारा क्या हो जाएगा, एपिक, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल फीचर, मींस कलेक्शन ऑफ ऑल यूजर स्टोरी। तो एक एक एपिक बनाएंगे कि भाई ऐड टू कार्ट। अब ऐड टू कार्ट के अंदर हम मल्टीपल यूजर स्टोरी ऐड कर सकते हैं विच इज रिलेटेड टू ऐड टू कार्ट। ठीक है, तो एपिक होता है कलेक्शन ऑफ यूजर स्टोरी। ठीक है, तीसरा क्या होता है, प्रोडक्ट बैकलॉग। ठीक है, प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है कि अभी मैंने आपको बताया था, जो प्रोडक्ट ओनर होता है, प्रोडक्ट ओनर क्या करता है कि जो भी उस पर हमें स्टोरी इंप्लीमेंट करनी होती है वो उनको क्या करता है, प्रोडक्ट बैकलॉग में डाल देता है, ताकि वहां से स्क्रम मास्टर क्या करता है, पिक करता है कि कौन सा फीचर मैंने इंप्लीमेंट कराना है और कौन सा नहीं कराना है। तो मान लो प्रोडक्ट बैकलॉग में, ये मेरा एक प्रोडक्ट बैकलॉग है, प्रोडक्ट बैकलॉग है, इसके अंदर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 फीचर इंप्लीमेंट करने मैंने डाल दिए कि भैया ये लॉगिन का है, और ये साइन अप का है, और ये ऐड टू कार्ट, और ये लॉग आउट, ये पेमेंट, और सो ऑन। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट बैकलॉग पूरा बन गया। इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे मेरा यूजर स्टोरी है। स्क्रम मास्टर आएगा, स्क्रम मास्टर क्या करेगा, इसमें से उस देखेगा प्रोडक्ट बैकलॉग में से, यार मैंने इस जो करंट वाला 2 हफ्ते का वीक है, इसमें ना मैं लॉगिन वाले को ले लेता हूँ और साइन अप वाले को ले लेता हूँ, बाकी का अभी स्कोप नहीं है, 2 हफ्ते में ये इंप्लीमेंट हो सकती है। तो प्रोडक्ट बैकलॉग में जो तुम्हारा प्रोडक्ट ऑनर है उसने सारी फीचर डाल दिए हैं, लेकिन उनमें से कौन से पिक करने हैं ये स्क्रम मास्टर डिसाइड करता है। कि स्क्रम मास्टर का शुरू के में ना 2 ही फंक्शनलिटी, क्योंकि इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरे पे 3 डेवलपर हैं और 2 क्यूए के बंदे हैं, तो मेरे पे अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो मैं 2 ही फंक्शनलिटी पिक करूंगा, लॉगिन और साइन अप। लॉगिन पिक कर लूंगा और साइन अप पिक कर लूंगा। ठीक है, तो यूजर स्टोरी को पिक कर लेगा प्रोडक्ट बैकलॉग में से। ये हमारा प्रोडक्ट बैकलॉग होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपने एक बहुत फेमस नाम सुना होगा, स्प्रिंट। ठीक है, अच्छा, स्प्रिंट क्या होता है, अब क्या होता है, जैसे ही जनरली चाहे क्यूए के बंदे हो, चाहे डेवलपर हो, स्क्रम मास्टर हो, यह करते हैं, जो भी स्टोरी आती है, जो भी फीचर आता है, उसको 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में खत्म करते हैं। तो बेसिकली ये कहते हैं, उसको कहते हैं स्प्रिंट। हम क्या कहते हैं उसे, स्प्रिंट। स्प्रिंट मतलब, स्प्रिंट जनरली क्या होती है, 2 वीक की भी हो सकती है, 3 वीक की भी हो सकती है, 4 वीक की भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट किसे फॉलो करता है। तो अगर मैं बोलूंगा मेरी स्प्रिंट चल रही है, स्प्रिंट मतलब 2 वीक की अगर मेरी स्प्रिंट चल रही है, तो 2 वीक की स्प्रिंट मतलब उस स्प्रिंट में मुझे कोई भी जो स्टोरी पिक करनी है 2 हफ्ते में उस स्टोरी पर काम करना है, और देन उसको क्यूए को असाइन करके क्यूए को भी टेस्ट करना है। तो इट्स कॉल ए 2 वीक स्प्रिंट और 3 वीक स्प्रिंट। तो ये की ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, स्प्रिंट, इसलिए इसे स्प्रिंट कहते हैं क्योंकि ये 2 वीक की या 3 वीक की चलते हैं, तो उसी में जो काम असाइन हुआ था वो काम खत्म करना होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होगा, सुना होगा आपने स्प्रिंट प्लानिंग। स्प्रिंट प्लानिंग क्या है, स्प्रिंट प्लानिंग क्या होता है, जनरली क्या होता है, जब जैसे क्या होता है, प्रोडक्ट लॉग में मेरी स्टोरी आ गई, लॉगिन आई है, साइन अप आई है, ये दोनों स्टोरी, ये बहुत सारी फीचर इसने डाल रहे हैं प्रोडक्ट ओनर ने प्रोडक्ट बैकलॉग में। अब स्क्रम मास्टर आया, स्क्रम मास्टर ने यूजर स्टोरी बना दी, लॉगिन की, साइन अप की, कि इस वाली स्प्रिंट में ना इन दोनों पे काम करना है। अब इन दोनों पे काम तो करना है, लेकिन इनके लिए प्लानिंग भी तो करनी पड़ेगी। तो स्क्रम मास्टर क्या करेगा, डेवलपर के साथ बैठेगा और क्यूए के साथ बैठेगा और उनसे पूछेगा, प्लानिंग करेगा कि यार लॉगिन की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करनी है,
इतने यूज़र आएंगे, ऐसा होगा, उसमें क्या कंडीशन होगी, हम क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। तो उसी स्प्रिंट जब स्टार्ट होती है फर्स्ट डे से, उसमें सबसे पहले स्क्रम मास्टर बैठता है और तुम्हारे साथ बैठ के क्यू और डेव के बंदों के साथ स्प्रिंट की प्लानिंग करता है। उसको कहते हैं स्प्रिंट प्लानिंग। उस स्प्रिंट प्लानिंग में क्या होता है मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, ठीक है। ठीक है, स्प्रिंट प्लानिंग, उस स्प्रिंट प्लानिंग में क्या होता है कि डैब और क्यूए बताते हैं कि यार ये स्टोरी ना, ये यूज़र स्टोरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, ये वाली अगर मैंने लॉगिन बोली तो लॉगिन तो मैं भैया 3 दिन में ख़त्म करूँगा। क्यूए ने बोला लॉगिन मैं यार टेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो इसको 1 दिन में ही टेस्ट कर लूँगा। उसने बोला साइन अप वाला डैब ने बोला भैया इसको तो करने में 2 दिन लगेंगे, क्यूए ने बोला मैं तो 1 दिन में चेक कर लूँगा। तो ये करते हैं, प्लानिंग होती है, प्लानिंग एक मीटिंग होती है, उसमें बैठ के प्लानिंग करी जाती है कि कितने टाइम में क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, अच्छा, स्प्रिंट प्लानिंग जब हो जाती है, स्प्रिंट प्लानिंग के बाद हमारी नेक्स्ट फेज क्या आती है, जो स्प्रिंट प्लानिंग के बाद नेक्स्ट फेज क्या आती है हमारी, स्प्रिंट बैकलॉग। ठीक है, स्प्रिंट बैकलॉग क्या होता है, जब स्प्रिंट की प्लानिंग कर ली, उन्होंने कहा यार लॉगिन की भी प्लानिंग कर ली, साइन अप की भी प्लानिंग कर ली, और अगर ऐड टू कार्ट है, ऐड टू कार्ट की प्लानिंग कर ली। ठीक है, अब क्या करता है, प्लानिंग करने के बाद क्या होता है, ये तीनों की तीनों स्टोरी बड़ी उठेंगी और स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर आ जाएंगी। मतलब अब ये कंफर्म हो गई है, स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर आ गई है तीनों की तीनों, लॉगिन भी आ गई है, साइन अप भी आ गई है, और ऐड टू कार्ट भी आ गई है। तो तीनों की तीनों स्टोरी क्या होती है, स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर आ जाती है। और स्प्रिंट बैकलॉग से ही क्या होता है, डेवलपर उन स्टोरी को पिक करता है और उन्हें काम करना शुरू करता है। तो ये एक स्प्रिंट बैकलॉग होता है। ठीक है, अच्छा, स्प्रिंट बैकलॉग के बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब आप क्या करते हो, स्प्रिंट में काम करते हो, स्प्रिंट में क्या होता है जब आप स्प्रिंट में काम करते हो, तो स्प्रिंट में काम करने में क्या चीजें होती है, स्प्रिंट में काम करने में एक होता है डेली स्टेटस, और इसको भी कहते हैं स्क्रम डेली मीटिंग। ठीक है, डेली स्टेटस कॉल क्या होती है कि आप जैसे किसी प्रोडक्ट पे काम करो, चाहे वो क्यूए है या डेवलपर है, तो उसने पूरे दिन काम करता है, तो एंड ऑफ द डे क्या होता है, एक डेली स्टेटस मीटिंग होती है स्क्रम मास्टर के साथ। उसमें स्क्रम मास्टर भी बैठेगा, उसमें डेव के बंदे बैठेंगे, उसमें क्यूए के बंदे बैठेंगे। तो डेवलपर अपना स्टेटस देगा कि आज ना मैंने पूरे दिन में ये काम करा, मैंने ये कोड डेवलप करा, मुझे अगर कोई इशू आएगा तो स्क्रम मास्टर को बताएगा कि ये इशू आ रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है। उसके बाद क्या करता है, सेम क्यूए से भी स्टेटस पूछा जाता है कि आपने दिन में क्या करा, तो उसने बोला अगर वो ऑटोमेशन टेस्टर है तो बोलेगा मैं ये कोड डेवलप कर रहा था। अगर उसको कोई इशू आ रहा है, उसने बोला मैंने एप्लीकेशन टेस्ट करी, मुझे डिफेक्ट मिले और मैंने ये डिफेक्ट रेस करे। तो ये डेली स्टेटस कॉल होती है स्क्रम के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉल होती है स्क्रम के लिए, तो इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज बताना भूल गया, जब हम स्प्रिंट की प्लानिंग करते हैं ना, तो स्प्रिंट प्लानिंग के टाइम पे क्या होता है कि एक शब्द आपने सुना होगा, स्टोरी, जो हमारी यूजर स्टोरी है, स्टोरी पॉइंट। ठीक है, स्टोरी पॉइंट क्या होता है, जैसे सपोज करो मैंने लॉगिन पे काम करना है, डेवलपर ने लॉगिन पे काम करना है, मैं डेवलपर हूँ, मैंने लॉगिन फंक्शनलिटी पे काम करना है, लॉगिन को डेवलप करना है। तो स्क्रम मास्टर मुझसे पूछेगा कि यार मनोज आप बताओ, आपको लॉगिन पे काम करना है, कितना टाइम लगेगा आपको लॉगिन पे काम करने का। तो क्या होता है वहां पे ना स्टोरी पॉइंट पे बातें की जाती है। स्टोरी पॉइंट क्या होता है, जैसे मैं बोलूंगा कि मुझे ना 2 पॉइंट दे दो इस स्टोरी को, लॉगिन वाली यूजर स्टोरी को 2 पॉइंट दे दो या 3 पॉइंट दे दो। अच्छा, ये पॉइंट किस बेसिस पे डिसाइड होते हैं, ये डिसाइड होते हैं फिबोनाची सीरीज पे। ठीक है, आया तो आपको
आप सबको फिबोनाची सीरीज के बारे में पता होगा। जो स्टोरी पॉइंट होता है वो फिबोनाची सीरीज पर चलता है। मतलब फिबोनाची सीरीज क्या होती है, 0, 1, फिर क्या होता है 0+1 1, 1+1 2, 2+1 3, 3+2 5, 5+3 8, ऐसे करके चलते हैं। तो मैंने बोला, उन्होंने कहा मुझे ना लॉगिन फंक्शनलिटी पे काम करना है। तो मैंने कहा ना यार मुझे इसको ना 3 पॉइंट दे दो, 3 पॉइंट दे दो लॉगिन के लिए, इस वाली स्टोरी के लिए 3 पॉइंट दे दो। अच्छा, अब ये पॉइंट क्या होते हैं ना, ये पॉइंट वेरी करते हैं हर कंपनी में। हर कंपनी को अपने एजाइल में काम करने का तरीका अलग होता है। कई लोग इस 3 को 3 आवर भी कहते हैं, कई लोग इस 3 को 3 डेज भी कहते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कैसे फॉलो करता है। अगर मैंने बोला 3, मुझे 3 पॉइंट दे दो लॉगिन के लिए, तो इट मीन्स अगर ये लॉगिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर मेरी कंपनी में 3 डेज चलता है, पॉइंट का मतलब 3 डेज, तो मैं कहूँगा मुझे 3। और अगर आवर चलता है तो मैं बोलूँगा यार आवर में तो 3 कम हो जाएंगे, मैं कहूँगा 8 दे दो, 8 पॉइंट। तो वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी में क्या फॉलो होता है, लेकिन पॉइंट सिस्टम यही चलता है 0 1 1 2 3 5। तो आप अगर 3 बोल लो, अगर आपके यहाँ 3 दिन के हिसाब से चल रहा है तो आप 3 बोल सकते हो, 8 घंटों के हिसाब से चल रहा है तो 8 आवर बोल सकते हो। तो इस हिसाब से ये स्टोरी पॉइंट जो होता है डिसाइडेड होते हैं। ठीक है, इसको मिटाए तो मैं पूरा बोर्ड भर गया है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या सुना होगा, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव एक मीटिंग होती है जब क्या होता है, मैं एक यूज़र स्टोरी मेरी आई, मैंने सारी यूज़र स्टोरी डिलीवर कर दी 2 हफ्ते में, सब कुछ बना के दे दिया, 2 वीक्स खत्म हो गए, सब कुछ हो गया। उसके बाद स्क्रम मास्टर क्या करता है, एक रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग अरेंज करता है। रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग का एजेंडा सिंपल होता है कि हमने पिछली स्प्रिंट में जो करंट स्प्रिंट में काम करा है, हमने इसमें क्या काम करा है, हम इसमें अगर हमें कोई इशू आए तो उन इशू को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, डेवलपर से क्यूए से सबसे ओपिनियन ली जाती है कि व्हाट वेंट वेल, कि हमारे लिए क्या अच्छा हुआ था इसमें, और हम इसमें इफ़ यू नीड एनी इम्प्रूवमेंट, तो अगर स्क्रम मास्टर की तरफ से आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको डेव की तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको क्यूए की तरफ से इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको किसी की साइड से इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप अपना पॉइंट रख सकते हो उस मीटिंग में कि यार लास्ट स्प्रिंट में ना हमें ये सारे इशू आए थे, तो हमें इन्हें रिमूव करना है। तो उसके लिए क्या होता है, हर कंपनी में अलग अलग हिसाब होता है। तो कई रेट्रोस्पेक्टिव के लिए ना बोर्ड भी आते हैं। जैसे मैंने एक प्रीवियस कंपनी में, मेरा ट्रेलो बोर्ड चलता था। तो ट्रेलो बोर्ड में क्या होता था, ऐसे बने रहते थे उस सॉफ्टवेयर के अंदर। बोर्ड में ये करते थे कि जैसे मैं आऊँगा, मैंने भर दिया अपना क्वेश्चन डाल दिया कि यार लास्ट स्प्रिंट में ना डैब ने स्टोरी टाइम पे डिलीवर नहीं करी, तो ये मुझे इशू है। या फिर मैं बोल दूंगा क्यूए ने ना डिफेक्ट जानबूझ के डिफेक्ट निकाल लेते, ये अननेसेसरी डिफेक्ट है तो हमें परेशान कर रहे थे। तो अब जैसे मैंने लिख दिया, अब ये जैसे ये पेज खुलेगा, पेज खोलता है इसको स्क्रम मास्टर, और कोई लोग नहीं देखेंगे इसे, स्क्रम मास्टर खोलेगा। तो स्क्रम मास्टर जैसे इसे खोलेगा और ने डैब की कोई प्रॉब्लम देखी, तो उसने कहा, फिर वो जिस डैब ने वो प्रॉब्लम डाली है उससे पूछेगा आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी, तो वो उसे बताएगा कि यार मुझे ये इशू आए थे करंट स्प्रिंट में, तो यार मैं आपसे मतलब निवेदन करता हूँ कि मुझे ये सारे इशू ना आए, तो आप उसके लिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो पूरी टीम के साथ वो कम्युनिकेशन किया जाता है। तो रेट्रोस्पेक्टिव वही होता है कि आप डिस्कशन करते हैं स्प्रिंट को लेके कि व्हाट वेंट वेल, व्हाट वी व्हाट वी कैन इम्प्रूव इनसाइड द सॉफ्टवेयर और इनसाइड द टीम। सो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है, एक लास्ट में एक चीज़ और आती है, आपने उसका नाम सुना होगा, बर्न डाउन चार्ट। ठीक है, बर्न डाउन चार्ट। बर्न डाउन चार्ट क्या होता है बेसिकली अजाइल में या स्क्रम में, ये स्क्रम मास्टर क्या करता है, इस चार्ट से वो पता लगाता है कि कितना काम हमारी टीम के थ्रू से कंप्लीट हो गया है और कितना काम पेंडिंग है। बेसिकली एक ग्राफ होता है, जैसे मैंने ये ग्राफ करा, ये तो ये ग्राफ है। और ये ग्राफ कैसे बनता है, जो भी हमारी यूज़र स्टोरी है, कोई भी, जैसे ये मेरी यूज़र स्टोरी है और ये मेरे दिन है, तो इस दिन तक ये स्टोरियाँ ख़त्म हो जानी चाहिए थी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे मैंने स्टोरी को पॉइंट देता है, हम स्टोरी को
तो मैंने ये 3 पॉइंट दिए हैं। 3 पॉइंट का मतलब ये 3 पॉइंट 3 दिन में खत्म हो जानी थी। अगर ये स्टिल खत्म नहीं हुई है तो ये नीचे को डाउन हो रहा है, ये स्टेबल नहीं है ग्राफ। तो उस ग्राफ को देख के क्या करता है कि स्क्रम मास्टर वेरीफाई करता है बर्न डाउन चार्ट को देख के कि कितनी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई हैं और कितनी चीज़ें मेरी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा हमारा टेस्ट मैनेजमेंट टूल होता है, तो वो सारी चीज़ें खोलेगा तो उसको समझने में दिक्कत होगी। तो बर्न डाउन चार्ट क्या करता है, तुम्हें रफली आइडिया दे देता है सारी चीज़ों का। रफली क्या मतलब करेक्ट आइडिया दे देता है कि कितनी स्टोरी कंप्लीट हो गई है, कितनी स्टोरी पेंडिंग है। मेरी स्प्रिंट खत्म होने में 3 ही दिन बचे हुए हैं, अब 3 दिन में अभी तक 5 स्टोरी स्टिल कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें बर्न डाउन चार्ट से हमें पता लग जाती है। तो बर्न डाउन चार्ट भी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्क्रम का, ठीक है। तो मैं इसको ना हटा देता हूँ। अभी मैं आपको ये करता हूँ, एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक है, डायग्राम क्या है, देखो ये होती है प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग में कुछ स्टोरी है जो कि हमारा करता है पीओ। पीओ करता है प्रोडक्ट बैकलॉग में सारी की सारी जितनी भी हमारी फीचर्स हैं, जैसे फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, ये सारे प्रोडक्ट बैकलॉग। ये यहाँ से कहाँ जाती है, यहाँ पे क्या होती है स्प्रिंट प्लानिंग। स्प्रिंट प्लानिंग जितनी भी फीचर है प्रोडक्ट बैकलॉग में, प्रोडक्ट ओनर ने प्रोडक्ट बैकलॉग में फीचर डाल दिए, हमारी क्या होगी स्प्रिंट प्लानिंग होगी। स्प्रिंट प्लानिंग में हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी वाली स्टोरी हमें अपनी स्प्रिंट बैकलॉग में डालनी है, ठीक है। अच्छा, अब जितनी भी मेरी सारी स्टोरी स्प्रिंट बैकलॉग में आ जाएंगी, तो स्प्रिंट बैकलॉग में आने के बाद क्या होगा कि मेरा जो भी अजाइल का प्रोसेस है, अजाइल का प्रोसेस मेरा स्टार्ट हो जाएगा। अजाइल के प्रोसेस में क्या है, जनरली क्या है कि सपोज करो मैं 2 वीक का मैं अजाइल प्रोसेस चला रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी हमारी, सबसे पहले क्या होगा कि हमारा डेली स्क्रम, मतलब डेली डेली मीटिंग जो होती है वो डेली स्क्रम की मीटिंग होंगी, वो होंगी, ठीक है। फिर क्या होगा, स्प्रिंट का रिव्यू होगा। स्प्रिंट रिव्यू क्या होता है, जैसे जब स्प्रिंट खत्म हो जाती है तो स्प्रिंट खत्म होने के बाद क्या करता है स्क्रम मास्टर करता है कि स्प्रिंट रिव्यू की मीटिंग बुलाता है, और फिर हम उस स्प्रिंट को रिव्यू करते हैं कि यार इसमें ना हमने 10 स्टोरी सेलेक्ट करी थी, 10 स्टोरी में से हमने क्या हमारी फाइंडिंग हुई, हमने कितना सक्सेसफुली से इम्प्लीमेंट कर पाए, अगर कोई इशू आए तो क्यों इशू आए। वो हर स्प्रिंट टू स्प्रिंट वाइज होता है। रेट्रोस्पेक्टिव एक डिफरेंट थिंग है, रेट्रोस्पेक्टिव भी काइंड ऑफ स्प्रिंट रिव्यू की तरह होता है, लेकिन स्प्रिंट हर स्प्रिंट के बाद होती है। रेट्रोस्पेक्टिव ऐसा नहीं होता है, रेट्रोस्पेक्टिव हर कंपनी में अलग तरीका होता है। कई लोग रेट्रोस्पेक्टिव को मंथली बेसिस पे करते हैं कि 1 महीने में 3 स्प्रिंट के बाद करेंगे या 4 करेंगे, या कहीं रिलीज के बाद करते हैं। तो वो डिसाइड करता है कि आपकी कंपनी की प्रोसेस क्या है, ठीक है। स्प्रिंट रिव्यू हो गया। स्प्रिंट रिव्यू के पास क्या होता है कि डेली स्क्रम हो गया, स्प्रिंट रिव्यू हो गया, और हमारा रेट्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव हो गया, ठीक है। डेली स्क्रम मीटिंग हो गया, हमारा स्प्रिंट रिव्यू हो गया, रेट्रोस्पेक्टिव हो गया, प्लानिंग हमने पहले कर ली थी, स्प्रिंट बैकलॉग हो गया, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ हमारा एक तरह से चार्ट होता है कि प्रोडक्ट बैकलॉग में जो भी फीचर आए उनको स्प्रिंट प्लानिंग के थ्रू, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होती है, स्प्रिंट बैकलॉग में आते हैं। स्प्रिंट बैकलॉग में जैसे मेरे को भी फीचर आ गए, फीचर 1, फीचर 2 मैंने सेलेक्ट कर लिए, फिर उनको ये अगर एजाइल हमारी प्रोसेस शुरू हुई 2 वीक्स की, उसमें हम डेली स्क्रम होगा, स्प्रिंट रिव्यू भी होगा, डेली स्क्रम के बाद डेवलपमेंट या क्यूए का काम होगा, एंड देन रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं क्यूए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ठीक है,
क्यूए के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, क्यूए हमारा क्या करता है, हम अगर हम टेस्ट केस से रिलेटेड बात कर लें, हम क्या करते हैं, अपने टेस्ट केस की प्लानिंग करते हैं, ठीक है। टेस्ट केस प्लानिंग के बाद हम जब हमारी प्लानिंग होती है तो प्लानिंग के बाद क्या, टेस्ट केस राइटिंग का हिसाब आता है, फिर टेस्ट केस रिव्यू आते हैं, टेस्ट केस रिव्यू के बाद क्या होता है, टेस्ट केस अपलोड कर देंगे हम। जब टेस्ट केस अपलोड हो जाएंगे तो अपलोड होने के बाद क्या होगा, अगर हमें स्टोरी असाइन हो जाएगी, एक बार स्टोरी असाइन टू क्यूए नेम, तो हम एग्जीक्यूशन करेंगे, और एग्जीक्यूशन करने के बाद क्या होगा, हम उसको क्या कर देंगे, क्लोज या डन मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये तो क्यूए की प्रोसेस होती है सारी की सारी। अच्छा तो ये हमारा स्क्रम का होता है कि स्क्रम कैसे फॉलो करते हैं, मैंने आपको सारा डायग्राम से बता दिया कि स्क्रम एक्चुअल में चलता कैसे है। हमारा प्रोडक्ट बैकलॉग से लेके प्लानिंग से लेके स्प्रिंट बैकलॉग से लेकर अजाइल प्रोसेस जो चलती है, डेली स्क्रम होता है, स्प्रिंट रिव्यू, रेट्रोस्पेक्टिव, ये सारे पार्ट चलते हैं, ठीक है। अभी क्या है ना, मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, एक डायग्राम से एक चीज समझाता हूँ मैं। देखो यह है प्लान, ठीक है, इसके बाद हम करेंगे डिजाइन, फिर है हमारा डेवलप, फिर है हमारा टेस्ट, डिप्लॉय, और उसके बाद रिव्यू। यही मेरा अजाइल है, ठीक है। प्लानिंग होती है, डिजाइनिंग होती है, डेवलप होता है, टेस्ट होता है, डिप्लॉय होता है, देन रिव्यू होता है। अजाइल इसी में सारे के सारे इसी के चारों चक्कर में काम करता है, ठीक है। अजाइल बहुत सिंपल है, हमारा स्क्रम के थ्रू क्या इम्प्लीमेंट करते हैं अजाइल को, और भी बहुत सारे तरीके हैं। अब इम्प्लीमेंट करने के जो भी टर्मिनोलॉजी है मैंने स्क्रम की आपको बताई, क्या स्टोरीज होती है, क्या स्प्रिंट प्लानिंग होती है, क्या प्रोडक्ट बैकलॉग होता है, क्या स्प्रिंट बैकलॉग होता है, रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, स्प्रिंट क्या होती है, स्टोरी कैसे डिसाइड करते हैं हम, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आइडिया था अजाइल का। अगर आपके इंटरव्यू में इस लेवल से ऊपर कोई नहीं पूछता, अगर आपने इतनी सारी चीजें उन्हें बता दी, ये मैक्सिमम लेवल है, इससे ऊपर कोई नहीं पूछेगा। हाँ, उसमें थोड़ा डीप लेवल में भी होती है चीजें, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। इस लेक्चर में यार इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टाटा।